बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलिड मॉडल फार्मूलाए हम लास्ट लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने एक्सियम के डिस्कस कर लिया था। अब हम ड्युअलिटी डिस्कस करेंगे जो एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है बॉक्स और डायमंड के दरमियान रिलेशन का। तो क्लासेस ऑफ वैलिड मॉडल फार्मूलाए में दो आते हैं, एक्सियम के और ड्युअलिटी। तो एक्सियम के हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 40 में। अब 41 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्युअलिटी। तो हम ड्युअलिटी डिस्कस करते हैं बॉक्स और डायमंड की स्लाइड में। तो ये स्लाइड में आप देख लें, ग्राफ है 1 2 3 4। और ये तो यहाँ पे फॉर्मूले दिए हुए, बॉक्स ऑफ एफ का फॉर्मूला जानते हैं कि बॉक्स ऑफ एफ का मतलब ये होता है कि डब्ल्यू वर्ड से जो जो नोड्स कनेक्टेड हैं वहां पर हर नोड पर ये एफ फॉर्मूला सपोर्टेड होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि डब्ल्यू पे बॉक्स ऑफ एफ होल्ड करता है। लेकिन डब्ल्यू पे डायमंड ऑफ एफ होल्ड करता है अगर डब्ल्यू से कनेक्टेड किसी भी वर्टेक्स पर ये एफ फॉर्मूला सपोर्टेड है। तो हम कहेंगे कि डब्ल्यू पर डायमंड ऑफ एफ होल्ड करता है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आप देखें कि मिसाल के तौर पे वन की मिसाल आप ले लें कि वन से टू भी कनेक्टेड है और थ्री भी कनेक्टेड है। क्या हम कह सकते हैं कि वन पे बॉक्स ऑफ पी होल्ड करता है? तो वन से कनेक्टेड टू पे जाके देखें तो वहां पे तो पी होल्ड नहीं करता, हाँ थ्री पे करता है। इसका मतलब है ऑल जो नोड्स कनेक्टेड है वन पे उन पे पी सपोर्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि देयर इज सम नोड विच सपोर्ट्स नॉट ऑफ पी। देयर इज सम नोड विच सपोर्ट्स नॉट ऑफ पी। कोई ऐसी नोड जरूर है जो कि माइनस पी को सपोर्ट कर रही है। इसी वजह से वन पे हम कहेंगे कि बॉक्स ऑफ पी होल्ड नहीं करता। तो ये डुअलिटी है, ये डुअलिटी है। अगली स्लाइड में मैं आपको इसका जोस बताऊंगा कि किस तरह से आप इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला अखद कर सकते हैं। अभी तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ये दोनों एक ही बात कर रहे हैं। ये बॉक्स में कर रहा है और ये डायमंड में कर रहा है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी ऑफ बॉक्स एंड डायमंड। आइए जरा इधर भी देख लेते हैं टू पे क्या सूरत हाल है। अच्छा, टू की जो दुनिया है जो एक्सेसिबल है टू से वो सिर्फ थ्री है। ये देखिए आप, टू से हम थ्री पे जा सकते हैं। तो अब हमें देखना है कि क्या टू पे बॉक्स ऑफ पी सपोर्टेड है। तो टू की दुनिया है थ्री और बिल्कुल उस पे पी सपोर्टेड है। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं बॉक्स ऑफ पी, क्योंकि टू से जितने भी वर्ल्ड कनेक्टेड है उस पर पी सपोर्टेड है। इसका मतलब है कि यहाँ टू पे कोई भी ऐसी नोड नहीं है जिस पे पी ना हो। यानी टू से कनेक्टेड कोई भी नोड ऐसी नहीं है जिस पे पी ना हो। ये इसका क्या हो गया? इसकी डुअलिटी हो गई। ये बॉक्स इस तरह डायमंड में कन्वर्ट हो गई, ये एक्सप्रेशन बॉक्स की इस तरह से डायमंड में कन्वर्ट हो गई। अब आ जाए जरा थ्री पर। थ्री से टू कनेक्टेड है और थ्री से थ्री भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो थ्री की दुनिया खुद थ्री है और टू है। थ्री पर तो पी सपोर्टेड है, लेकिन जब हम टू पे जाते हैं तो वहां पर पी सपोर्टेड नहीं है। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि थ्री पर बॉक्स ऑफ पी सपोर्टेड नहीं है। बॉक्स ऑफ पी इज नॉट ट्रू एट थ्री। क्यों? क्योंकि देयर इज सम नोड जिसपे माइनस पी है। देयर इज सम नोड जिसपे माइनस पी है। तो इस एक्सप्रेशन की ड्युअलिटी ये बनी और इस एक्सप्रेशन की ड्युअलिटी ये बनी। ठीक है ना। अब इधर आ जाइए, फोर पे बॉक्स ऑफ पी सपोर्टेड है। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी नोड नहीं है फोर से जिस पर पी सपोर्टेड ना हो। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए, इन दिस मॉडल बॉक्स ऑफ पी इज ट्रू एट टू एंड फोर। टू पे बॉक्स ऑफ पी ट्रू है और फोर पे ट्रू है। एंड फॉल्स एट वन थ्री। वन पे भी बॉक्स ऑफ पी नहीं है और थ्री पे भी बॉक्स ऑफ पी नहीं है। सम माइनस पी, ये वन पे ट्रू है और थ्री पे ट्रू है। ठीक है, और फॉल्स है टू और फोर पे। तो आप ये देखें कि टू और फोर पे बॉक्स ऑफ पी ट्रू है और यही बॉक्स ऑफ पी जो है फॉल्स है वन और थ्री पर। वन पे भी बॉक्स ऑफ पी फॉल्स है और थ्री पे भी बॉक्स ऑफ पी फॉल्स है। टू और फोर पे ही ट्रू है। ठीक है, और डायमंड ऑफ नॉट ऑफ पी, डायमंड नॉट ऑफ पी जो है ये ट्रू है वन और थ्री पर और फॉल्स है टू और फोर पर। यानी ऐसा लग रहा है कि ये एक्सप्रेशन जो है वो इस एक्सप्रेशन का निगेशन है। यानी अगर मैं इसको नॉट करूं तो ये आ जाएगा, है ना। ये देखें, ये टू और फोर पे ट्रू है और ये टू और फोर पे फॉल्स है। ये वन और थ्री पे फॉल्स है और ये वन और थ्री पे ट्रू है। इसका मतलब है जहां ये ट्रू है वहां ये फॉल्स है और जहां ये फॉल्स है वहां पर ये ट्रू है। तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में एक दूसरे का नेगेटिव है। ये देखें, तो क्या नतीजा निकला कि बॉक्स ऑफ एफ इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ
सम ऑफ नॉट एफ इज फॉल्स इन ऑल वर्ड्स ऑफ अ क्रिप्के फ्रेम। तो इसका मतलब है ये इसमें एक नतीजा निकला कि ये दोनों जो है एक दूसरे का मुतजाद है, एक दूसरे का अपोजिट है। तो मैं आपको बहुत ही आसान फॉर्मूला बता देता हूँ अगली स्लाइड में, जो आपको ये जिंदगी को आसान कर देगा। ठीक है, बस ये आप समझ लें कि इनमें आपस में रिलेशन किस तरह से इस्टेब्लिश होगा। देखिए, अगर मुझे इसका निगेशन लेना है इस फॉर्मूले का, ठीक है, तो यहाँ पर बॉक्स के साथ निगेशन है, नहीं है, एफ के साथ निगेशन है, नहीं है। तो जब मैं इसका निगेशन लूंगा तो निगेशन ऑफ बॉक्स, तो फिर बॉक्स की जगह पर आप लगाएंगे नॉट ऑफ सम, और एफ को भी आप निगेट कर देंगे। यानी ना एफ के साथ निगेशन है ना बॉक्स के साथ निगेशन है। तो जब आप इसकी ड्युअलिटी तैयार करेंगे कि इसका इक्विवेलेंट, अपोजिट नहीं, इसका इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूं मैं, तो वो क्या होगा, बॉक्स की जगह पे नॉट ऑफ सम आ जाएगा और एफ भी निगेट कर जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पर है सम पे आपके पास निगेशन है, नहीं है, एफ पे निगेशन है, नहीं है, तो जब आप इसका डुअलिटी और इसका इक्विवेलेंट तलाश करेंगे तो सम की जगह नॉट ऑफ ऑल आ जाएगा और एफ की जगह नॉट ऑफ एफ आ जाएगा। तो आसान सी चीज ये है कि जहां पर निगेशन नहीं होगा वहां पर आप निगेशन लगा देंगे, और जहां पर होगा वहां से हटा देंगे। अब आइए दरअसल हम इस उसूल को देखते हुए, ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया, ठीक है, ये बराबरी की बात हो गई। अच्छा, अब पीछे आके आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे बॉक्स के साथ निगेशन है, जब इसको सम में चेंज करेंगे तो सम वाले सिंबल के साथ निगेशन हट जाएगा, और पी के साथ निगेशन है, नहीं है, तो निगेशन लग जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के बराबर हो गई, ठीक है ना। यानी वन से जितनी नोट्स कलेक्टेड है उन पर पी, उन सब पे पी नहीं है, उन सब पे पी नहीं है। इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसी नोट है जिसपे माइनस पी है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गई। लेकिन अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा ना भी कर पाए तो बहुत सिंपल क्या है, बॉक्स के साथ माइनस है, जब इसको डायमंड में करेंगे तो यहाँ डायमंड में माइनस नहीं लगेगा। पी के साथ माइनस है, नहीं है, अब लग जाएगा माइनस, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हो गया, यहाँ पे देखें ना बॉक्स के साथ माइनस है ना पी के साथ माइनस है, तो जब इसको डायमंड में कन्वर्ट करेंगे तो डायमंड के साथ भी माइनस आएगा और पी के साथ भी माइनस आएगा। इसको कहते हैं डुअलिटी, ठीक है। अब आप मेरे ख्याल है बहुत आसानी से वो एक्सप्रेशन कर सकते हैं कि अगर सम के साथ इधर माइनस हो, पी के साथ ना हो, तो फिर क्या हो जाएगा, सम के साथ अगर माइनस है तो वो बॉक्स बन जाएगा, और पी के साथ माइनस अगर होगा तो वो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बॉक्स पी, अगर यानी आप इसको इसको इस तरह से करें। ठीक है, तो हमने आपको ये बता दिया कि अगर ये फॉर्मूला हो तो इसके आप इक्विवेलेंट कैसे फॉर्मूला बनाएंगे बॉक्स का, ठीक है, ये हो तो कैसे बनाएंगे। और अगर सपोज करें इनमें से किसी एक पे से माइनस हटा हुआ है, जैसे यहाँ पे माइनस इसके साथ नहीं है, तो जब आप इसको बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और अगर इसके साथ माइनस होगा तो हट जाएगा। तो ये चीज आपको जहन में रखनी है डी मॉर्गन्स थ्योरम की तरह से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।